सिर्फ 1% युवा लायक है, सिर्फ 1%, यानी 99% नालायक यहाँ बैठे हैं आज। तो उनको दिखाना है कि लायक कौन है और नालायक कौन है। नालायक हम नहीं जिन्होंने तुमको कुर्सी पे बिठाया है, नालायक तुम हो जो उसको। लेकिन अगर युक्तियुक्तकरण हो जाएगा तो बहुत हद तक ये जो शिक्षकों की कमी है ये ठीक हो जाएगा। ये 7,500 ये जानकारी 7,500। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो है पूरा का पूरा समर्पित है छत्तीसगढ़ में जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है ना रायपुर में, उसके ऊपर। और जो छत्तीसगढ़ के लगभग 4 से 5 हज़ार के आसपास जो युवा वहाँ एकत्रित हुए थे, उन्होंने ये बता दिया है कि हाँ हम नालायक नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं, ठीक है, बगल में उनका बाकायदा पोस्टर दिख रहा होगा जिसमें अपने आप को वो 1% के अंदर मानते हैं और बाकी लोगों को 99% के अंदर मानते हैं। या ये कहा जाए कि जो सेलेक्टेड लोग होते हैं, जो आज टीचर बन के बैठे होंगे, जो आज CGPSC क्लियर करके बैठे होंगे, जो आज कुछ भी क्लियर करके बैठे होंगे, वो 1% योग्य लोग हैं। बाकी सारे के सारे 99% जो नालायक लोग हैं। देखो CGPSC घोटाला चरम लेवल में था, वहाँ पर 1% में जो घुसा ना, वो पैसा वाला पार्टी घुसा है। UPSC का भी हम सभी देखते हैं कि एक फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर कोई कलेक्टर उस समय, अभी लेटेस्ट का न्यूज़ है, वो बन जाता। बनते बनते रह गई वो मैडम जो थी। खैर अपने मेन मुद्दे पर आते हैं हम। मेरे को ना वो जो 1% वाला है वो उस पर हम सभी आएंगे और आंदोलन के पीछे जाएंगे। आंदोलन में क्या हुआ, प्रतिभागियों ने क्या कहा, भीड़ ने क्या कहा, वो सारा का सारा चीज़ हम सभी देखेंगे। लेकिन उससे भी एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने विधानसभा में कहा, वो थोड़ा सा गलत उन्होंने कहा। देखो इस टीचर है, 3 शिक्षक है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि इन पदों की भर्ती किया जाना बहुत अति आवश्यक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक और शिक्षण के कार्य में कहीं न कहीं गरीब बच्चे जो शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि ये पद, रिक्त पद कब तक पूरा किया जा सकता है ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं, लेकिन पूरे प्रदेश में देश का जो औसत है 26 स्टूडेंट में 1 शिक्षक, छत्तीसगढ़ में 21 में 1 शिक्षक हैं। फिर भी शिक्षकों की यहाँ पर कमी है और कुछ ऐसी व्यवस्था हुई है कि प्रदेश में करीब 300 शिक्षक विहीन स्कूल हैं और करीब 5,500 एक शिक्षकीय स्कूल हैं। तो इसके लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी किए हैं और युक्तियुक्तकरण में ये जो अव्यवस्था है ये दूर होगी और उसके बाद शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आगे करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट टीचर रेशियो, जिसको स्टूडेंट टीचर रेशियो ना बोल करके कई लोग कहते हैं, ठीक है, पुपिल टीचर रेशियो PRT, ठीक है। और मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ वो 2021-22 का है। हो सकता है हमारे विष्णुदेव साय जी ने जो लेटेस्ट आंकड़ा लिया हो वो 22-23 का लिया हो, ठीक है, या 23-24 का लिया हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप सभी देखोगे तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो PRT है, या इसको बोल दूँ मैं शॉर्ट अच्छे से समझाने के लिए, स्टूडेंट टीचर रेशियो, मतलब एक टीचर कितने स्टूडेंट्स के पीछे रहेगा। तो जो नियम कहता है वो कहता है कि 30 स्टूडेंट, अगर वो किस में है आपके प्राइमरी स्कूल है तो उसमें 30 स्टूडेंट के पीछे 1 टीचर रहेंगे, ठीक है। वो फिर 30 से 60 तक में 2 टीचर रहेंगे, 60 से अगर 90 हो गए तो वो 3 टीचर हो जाएंगे, मतलब 61 से लेकर के 90 तक, फिर 91 से लेकर 120 तक अब सभी देखोगे तो वहाँ पर 4 टीचर हो जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा होता है तो टीचरों की संख्या में वेरिएशन आता है, ठीक है। ये प्राइमरी स्कूल का बात कर रहा हूँ मैं। हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो देश का जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो कितना है, वो मान लेते हैं कि 26 है उनके हिसाब से, और छत्तीसगढ़ का कितना है, 21 है। तो ज़्यादा का अंतर नहीं है।
ठीक है, और जो होना चाहिए उनके हिसाब से 26 ही होना चाहिए। ठीक है, विष्णुदेव साय जी के हिसाब से तो उन्होंने वो विधानसभा में ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ यही सारी चीज़ों को गोलमोल बोल करके छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती नहीं करेंगे, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। पहले विष्णुदेव साय जी ने जो बोला है आप सभी उस क्लिप को देख लीजिए। एकदम छोटा प्रश्न, युक्ति के प्रकरण जारी है, 300 में मास्टर नहीं है और 5000 स्कूल में 1 है। तो ये भी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री दे दें कि शहरी क्षेत्र के या प्रदेश में कितने ऐसे स्कूल हैं जिसमें सरप्लस टीचर है। अब इसकी जानकारी एग्जैक्ट अभी नहीं है, अलग से आपको दे देंगे, लेकिन अगर युक्तियुक्तकरण हो जाएगा तो बहुत हद तक ये जो शिक्षकों की कमी है ये ठीक हो जाएगा। ये 7,500 ये जानकारी 7,500। देखिए, अब विष्णुदेव साय जी का मामला हम लोग अब साइड रखते हैं। उनका विधानसभा का भाषण सुन करके ये तो समझ में आ गया कि हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती फिलहाल वो करने वाले मूड में नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, जो मेरी नज़रों में तो लायक है, ठीक है, भले किसी की नज़रों में वो नालायक हो या जो भी हो, तो वो अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए ग्राउंड में उतर चुके हैं। और आप सभी देखोगे वीडियो को, पहले अच्छे से देख लो कि उन्होंने क्या कहा। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी बातों को रखूँगा। ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि हजारों युवा धरना स्थल पे है। मंत्री क्या बयान दिए थे जिससे आप जो है आक्रोशित हैं? मंत्री जी का साफ तौर पे कहना था कि जब हमारे कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे थे 43,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर, तो माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का साफ तौर पे कहना था कि आप लोग जो इतने लोग आए हो, आप लोगों में 1% छत्तीसगढ़ प्रदेश के लाखों युवा में जो 99% लाखों युवा हैं वो नालायक है। और यही बात हम तमाम युवाओं में आक्रोश पैदा करके और उसी आक्रोश के तहत हम सब यहाँ आए हैं कि आपने 99% लोगों को नालायक कहा है। माफ़ी मांगनी चाहिए मंत्री को, निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए, और अगर उनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वही पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ करके छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों ने उन्हें वोट दिया। IAS का तमगा लेकर के पूरे प्रदेश में उन्होंने प्रचार किया, सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर प्रदेश के तमाम शिक्षण संस्थानों में इन छात्रों का वोट मांगा कि शिक्षक भर्ती होगी, लेकिन शर्मनाक बयान जो दिया है, मुझे नहीं लगता प्रदेश में अगले चुनाव में ओपी चौधरी जैसे नेता इस प्रदेश में कभी दोबारा जीत पाएंगे। जी जो है पिछले बजट, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये पहली बार हो रहा है ना कि विरोध किसी मंत्री को लेकर के हो रहा है। नहीं तो अब तक हम लोगों ने जो पिछला सरकार देखा तो उसमें सीधा सीधा भूपेश बघेल का खिलाफ एंटी माहौल चलता था। उसके पहले हम लोगों ने देखा तो रमन सिंह के खिलाफ एंटी माहौल चलता था। लेकिन पहली बार ये है कि छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री के खिलाफ एंटी माहौल चल रहा है। कारण ये भी है कि देखो, हमेशा अब तक छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहा है, चाहे वो रमन सिंह रहे हों चाहे भूपेश बघेल जी रहे हों। पहली बार ऐसा है कि विष्णुदेव साय जी का पावर थोड़ा सा कम किया गया है एज अ वित्त विभाग ना दे करके, नहीं तो वित्त मंत्री हमेशा मुख्यमंत्री ही रहे हैं। और कई लोग तो ये भी कहते थे कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा तो विष्णुदेव साय जी को हटा करके ओपी चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा तो मुझे बनते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ जो जितना निगेटिव माहौल है, और जैसे युवाओं का अंदर में मैं निगेटिव माहौल देख रहा हूँ, अगर वो नेक्स्ट टाइम चुनाव में खड़े हो जाए तो वो जीतेंगे भी नहीं। अगर आज के डेट में अगर चुनाव हो जाए तो पक्का हार जाएंगे रायगढ़ से ही, इतना उनके खिलाफ निगेटिव माहौल है। बाकी आपका जो राय हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और एक चीज़ इतना समझ जाओ कि अभी ये एक जो आप लोग धरना प्रदर्शन किए हो, ठीक है, विधानसभा का जो घेराव किए हो, तो इतना ये काफ़ी नहीं है। हमारे विधानसभा को सुन करके ये तो पता चल गया कि अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती आने वाली नहीं है, फिलहाल तो नहीं आएगी। ऐसा और भी आप सभी को करना होगा। आप जीवित हो, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, ये आपको साबित करना अभी और पड़ेगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि विधानसभा में विष्णुदेव साय जी ने थोड़ा सा गलती किया है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना चाहिए। बहुत सारा रिपोर्ट्स हैं, उन सभी के हिसाब से भी देखोगे तो 30:1 ही है। उन्होंने पता नहीं, उन्होंने शायद देश का बताने का कोशिश किया कि भारत देश में ऐसा है, तो हम जब भारत देश में वैसा है का मतलब ये नहीं कि हमें भी अपने आप को उतना ही रखना है। हम जो जेन्युइन होता है उस लेवल तक तो अपने आप को पहुंचाना है। और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री को अब कहीं ना कहीं माफ़ी मांग लेना चाहिए
कि हाँ उनसे गलती हो गया है। अपने अकड़ में नहीं रहना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए हाँ कि मेरे से उस समय बोलते बोलते कुछ थोड़ा टंग स्लिप हो गया है। बहुत सारे नेता लोग मांगते हैं माफ़ी, तो उन्हें अब माफ़ी मांग लेना चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ और भी ज़्यादा नेगेटिव माहौल चलेगा। ये बाकी मेरा राय था, आपका जो राय हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक चीज़ लाइट गोल है इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा दिख रहा होगा। थैंक यू।